हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम पास्ट में किस तरह से हम स्टोरी बोलते हैं वो सब पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों का पास्ट टेंस एकदम क्लियर कर चुकी हूँ, आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बता दिया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको बता दिया, पास्ट परफेक्ट आपको बता दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको नहीं बताया, मगर वो मैं स्टोरी में जब जिस तरह से सेंटेंसेस आएंगे उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं ना। मैंने किया था, मैं गया था, मैंने किया, उठा बैठा भी हो सकता है, और किया था, बोला था, बैठा था, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट कंटिन्यूस कैसे होता है? कर रहा था, बोल रहा था, बता रहा था, इस तरह से। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा आपको, मगर धीरे धीरे वो आपका क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे। सेंटेंसेस सेम होते हैं, बस सिचुएशन क्या होती है? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? काम एकदम डन हो गया है, आपने काम की कर लिया है और बहुत पहले ही कर लिया है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? मैंने किया था, मैंने बोला था। इंडेफिनिट है मतलब कुछ वो हुआ कि नहीं हुआ, वो किसी दूसरे को आप बता रहे हो, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे बोला था, वो कंफर्म नहीं है ना, किया कि नहीं किया। पर जैसे आप हैड लगाते हो, पास्ट परफेक्ट लगाते हो, हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई बंदा जिससे आप बोलोगे ना वो समझ जाएगा हाँ कि इसने पहले ही कर चुका था उस काम को। ठीक है, जब आप सेकंड फॉर्म के साथ बोलोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म के साथ बोलोगे, तब वो बंदा बोलेगा अच्छा इसने किया था, अच्छा इसने बोला था। चलो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने राहुल को कॉल किया, ये कॉल किया था। अगर मैं ऐसे बोलूँगी आई कॉल्ड राहुल, तो जो सुनेगा वो बोलेगा अच्छा इसने किया था, है ना। और जैसे ही मैंने बोला आई हैड कॉल्ड राहुल, तो फिर वो समझेगा अच्छा ये पहले ही कर चुका था उस बात को, ये काम पहले ही हो चुका। चाहे हिंदी कुछ भी हो, हिंदी के ऊपर मत जाओ, किया था या किया, इस हिंदी के ऊपर मत जाओ, हिंदी को छोड़ दो। बस इतना समझ लो, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए तो समझ लो वो काम हुआ कि नहीं हुआ। आदमी कंफ्यूजन में है, हुआ कि नहीं हुआ, बस आपने बोल दिया किससे, अब उसको मानना है या ना मानना वो उसकी मर्जी। मगर जैसे आपने ये बोल दिया कि आई हैड कॉल्ड राहुल, तो बस वो बंदा जाने या ना उससे कोई मतलब नहीं, आपने किया है तो किया है भैया, मैंने किया है, उसको मानना ही पड़ेगा किया है। ठीक है, आइए दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे आपके दोस्त ने आपको बुलाया, ठीक है, किसी कोई भी दोस्त ने आपको बुलाया, आप उसके घर पे गए। जब आप उसके घर पे गए तो उसकी मम्मी बाजार गई थी, ठीक है, तो अभी आपके सामने तो वो गई नहीं। तो जब आप अपनी स्टोरी बोलोगे तो आप क्या लगाओगे? जो काम आपकी आंखों के सामने होगा वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। क्या कैसे बोलोगे? राहुल्स मदर वेंट टू द मार्केट, है ना। और जो काम आपकी आंखों के सामने नहीं होगा, वो पहले से कहीं जा रखी थी, तो वहाँ पे क्या लगेगा? राहुल्स मदर हैड गॉन टू द मार्केट। चाहे वो गई थी या गई, कोई भी हो, हिंदी में नहीं जाने का है, सिर्फ ये इतना समझ लीजिएगा कि आप सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे आपकी आंखों के सामने कोई काम होगा, और पास्ट परफेक्ट वहाँ पे लगाओगे जो काम आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ होगा, पहले ही हो चुका होगा। ठीक है, सेंटेंसेस के पीछे से कैसे भी आए, लिया जा चुका था, दिया जा चुका था, किया जा चुका था, लिया था, दिया था, कुछ भी हो, बस इतना समझ जाएगा बंदा कि जैसे आपने हेड लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये काम पहले ही डन हो चुका था। और जहाँ पे आप सब्जेक्ट लगाते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, वहाँ पे बंदा ये होता है, बस उसको पता होता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, वो सिर्फ बोल सुन रहा है आपकी बात को, हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए तो इसका नाम इंडेफिनिट है, अनिश्चित। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? सिंपल सेंटेंसेस होता है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही डिड लगता है। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर लगता है, सिंगल के साथ वॉज और प्लूरल के साथ आपका वर लगता है, और वर्ब में हमेशा आईएनजी आता है। और पास्ट परफेक्ट अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब
स्टोरी में जिस तरह से सेंटेंसेस आएंगे मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी आपको। दूसरा, आइए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इनको आप टूल बोल लो या स्ट्रक्चर बोल लो या कुछ भी बोल लो जो बोलना है। तो जब हम पास्ट में स्टोरी बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही नहीं होता है स्टोरी में। बच्चे सोचते हैं कि हमें पास्ट टेंस आ गया, अरे वाह हम तो पास्ट में स्टोरी बोलेंगे। नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना होता है उसके लिए, है ना। इनको आप टूल्स बोल लो या स्ट्रक्चर बोल लो या कुछ भी बोल लो। आपकी जब स्टोरी बोलोगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में आपको बोलनी पड़ती हैं। जैसे पास्ट में कोई भी काम करने लगा, टीवी देखने लगा, फ़ोन करने लगा, बात करने लगा, तो सब्जेक्ट स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी, वर्ब कोई भी होगी उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा, कोई भी काम करना पड़ा, आपने काम कर लिया और आप स्टोरी में बोल रहे हो कि मेरे को करना पड़ा, तो वहाँ पे हैड टू लगेगा। और एक बात और, यहाँ पे हैड टू सबके साथ आएगा, चाहे वो सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू यूज़ होगा, ठीक है। होने के बावजूद मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्पाइट बीइंग भी लगा सकते हो यहाँ पे, इन डिस्पाइट ऑफ बी का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी होने के बावजूद, जैसे भाई होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, एक कर्मचारी होने के बावजूद, या फिर कुछ भी हो, आप जो भी हो, आपकी जो भी दशा है वहाँ पे आपको ये डिस्पाइट बीइंग या इन डिस्पाइट ऑफ का यूज़ करना है। दूसरा, ये प्रेजेंट टेंस में जब हम बोलते हैं मुझे करना है, कोई भी काम करना है आपको, चाहे आपको ऑफिस जाना है, चाहे आपको बैंक में जाना है, कोई भी काम करना है, अगर काम ज़रूरी है तो यहाँ पे हैव टू का यूज़ करना है। हैज़ लगेगा सिंगल के लिए और प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। और टू तो दोनों के साथ लगेगा, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि टू इन्फिनिटिव होता है। दूसरा, अगर काम अगर ज़रूरी है तब ये लगाना है आपको, अगर आपको काम बस करना है तो आप ये भी लगा सकते हो। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं, है ना। तो अभी पहला फिलहाल के लिए आपको जो लगाना है आप इनमें से लगा सकते हो। बस ये सोच लो कि काम ज़रूरी है तो आपको ये हैव लगाना है, हैव या हैज़ टू लगाना है। और इज़ एम आर टू भी लगा सकते हो, इज़ टू, एम टू, आर टू, है ना। काम अगर ऐसे ही नॉर्मल है, मुझे करना है, जैसे यार मुझे बर्तन धोने हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवा रहा है तुमसे, तुम्हें करने हैं, बस सिंपल बोलोगे मुझे ये करने हैं, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे बाज़ार जाना है। अगर ज़रूरी है कोई काम तो वहाँ पे हैव टू या हैज़ टू करना है, भाई मुझे जाना ही जाना है, पेपर देने जाना है तो ज़रूरी है ना। इस तरह से जो ज़रूरी काम होते हैं उनमें हैव टू या हैज़ टू लगता है, ठीक है। ये आपके वर्ड मीनिंग है, जैसे आफ्टर ऑल, आखिरकार, करेक्टली सही ढंग से, ह्यूमैनिटी मानवता, एनीमोर अब या अब के बाद, है ना। निरादर या अपमान, तिरस्कार करना, ह्यूमिलिएशन, है ना। इमीडिएटली हाथों हाथ करना या तुरंत कोई भी काम करना। स्टक मैंने अटक जाना, फंस जाना, किसी भी काम पे रुक जाना, बोलते बोलते फंस जाना उस बात पे, अटक जाना, वहाँ पे रुक जाना, है ना। वहाँ पे स्टक बोलते हैं। एटलीस्ट कम से कम, है ना, बोलते हैं ना जब हम बात करते हैं तो ये सब चीज़ें आती है ना, बात को ही जोड़ते हैं। बाकी ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो बात को जोड़ने के लिए बोलते हैं हम, इसमें, जिसमें, उसके बाद, इसके लिए, जिसके कारण, तब जाकर, बोलते हैं ना हम बीच बीच में अपनी अपनी कहानी में। तो इस तरह से जिसमें, इन विच, उसके बाद, आफ्टर दैट, हैं, इसके लिए, फॉर दिस, जिसके कारण, बिकॉज ऑफ विच भी कर सकते हैं, ड्यू टू विच भी कर सकते हैं, तब जाकर के लिए, देन एट लास्ट, ओके। बाकी आपके एडवांस स्ट्रक्चर हैं, आप जब कहानी पढ़ोगे उसमें आपको ये सब मिलने वाला है। जैसे कुछ भी कहो, इसको से एनीथिंग भी बोलते हैं, से व्हाट यू विल भी बोल सकते हैं। कुछ भी कहो, तुम पागल हो, कुछ भी कहो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, कुछ भी कहो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो यहाँ पे हम से व्हाट यू विल भी कर सकते हैं। समय आने पर, जैसे बोलते हैं ना, समय आने पर मैं तुझे बताऊंगा, समय आने पर मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, समय आने पर मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा, इस तरह से बोलते हैं। व्हेन द टाइम कम्स भी बोल सकते हैं, इन द कोर्स ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। बदौलत, तुम मेरी बदौलत, जो भी हो तुम मेरी बदौलत हो, या तुम अपने भाई की बदौलत इस जॉब पे हो, या तुम मेरे भाई की बदौलत इस नौकरी पे हो, तुम मेरी बदौलत ये सब कर रहे हो। तो बदौलत कुछ भी करने के लिए तो बाय द वर्ज ऑफ मी, या मेरी बदौलत है, इन बिकॉज ऑफ मी ये भी बोल सकते हो, ड्यू टू मी भी बोल सकते हैं। मतलब कुल मिला के इन बिकॉज ऑफ, और जो होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका नाम लिख सकते हो, मी की जगह कुछ भी हो सकता है। बाय द वर्ज ऑफ, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, या अगर ऐसा ही चलता रहा हो तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, इफ़ दिस कंटिन्यूज लाइक दिस ये भी बोल सकते हैं, इफ़ दिस कंटिन्यूज, या इफ़ दिस
गोज ऑन, ये भी बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो भी अगर कोई आपके सामने बोल रहा हो और वो तीनों में से कुछ भी यूज करे तो आपको समझ जाना है कि वो ये बोल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा। अब जैसे हम बोलते हैं सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बात नहीं करना चाहता, सच तो यह है कि मैं तुमसे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, है ना, कुछ भी हो सकता है। सच तो यह है कि बोलना है तो द ट्रूथ इज दैट, ये भी बोल सकते हो। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, ये भी बोल सकते हो। जैसे आप बोलते हो मुझे कि आप मैम वीडियो बनाया करो, तो मैं बोलूँगी सच तो यह है कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो यहाँ पे मैं तो वहाँ पे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भी कर सकती हूँ, द ट्रूथ इज डैट भी कर सकती हूँ। ओके, चलो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। तो दिस मॉर्निंग, आज सुबह, यहाँ पे इन दिस मॉर्निंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। आज सुबह आई वोक अप, मैं उठा, वोक मैंने वेक मैंने उठना, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं उठा। एट हम कहाँ पे लिखते हैं, मैंने बताया था आपको, विथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, स्मॉल प्लेसेस के साथ, नाइट और नून के साथ, है ना, और बाई जब हम टेलिंग द कॉस्ट के साथ, और फेस्टिवल या इवेंट के साथ हम, है ना, हम किसका यूज़ करते हैं, हम एट का यूज़ करते हैं, है ना। जब कभी टाइम बताना होता है तो एट का यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आज सुबह कितने बजे उठा, आज सुबह मैं 8:30 बजे उठा। टू टेल द ट्रूथ, सच बताऊँ, ट्रूथ मैंने सच, सच बताऊँ, आई डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये किस टाइप का सेंटेंस है कि आई डिड नॉट, आपने तो बोला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, ओके, मगर और फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मगर ये गेटिंग अप क्यों लगा है, आईएनजी क्यों आया है यहाँ पे, है ना। ये तो रहा था रही थी में आता है, वॉज के साथ लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जब सेंटेंसेस इस टाइप के होंगे, मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, या मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का, या मेरा मन नहीं कर रहा था देखने का, या मेरा मन नहीं कर रहा था सुनने का, जब इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो मन नहीं कर रहा था, जो ये पहला सेंटेंस है वो डिड के साथ बनेगा, डिड नॉट फील लाइक, ठीक है, आई डिड नॉट फील लाइक, और उसके बाद क्या करने का मन नहीं कर रहा था, उठने का, तो वहाँ पे वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो जैसे आपको आप बोलोगे मेरा मन नहीं कर रहा था देखने का, टीवी देखने का, तो आई डिड नॉट फील लाइक वॉचिंग टीवी। जैसे मेरा मन नहीं कर रहा था सुनने का, आई डिड नॉट फील लाइक लिसनिंग। मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग, आई डिड नॉट फील लाइक स्पीकिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे। एट ऑल मीन बिल्कुल भी। बट आई हैड टू गेट अप, मतलब हैड टू मैंने आपको बताया कोई भी काम करना पड़ा, है ना, तो वहाँ पे हैड टू या करना था, दो सेंस हो गए, एक तो करना था और एक करना पड़ा। जब पड़ा वाला भी होता है तब भी हम हैड टू का यूज़ करते हैं, और टू क्या है, इन्फिनिटिव है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। पर आई हैड टू गेट अप, मुझे उठना पड़ा, बिकॉज, क्योंकि आई हैड टू गो टू द ऑफिस, क्योंकि मुझे कहाँ जाना था, ऑफिस जाना था। हैड टू मेक ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। लास्ट नाइट, जैसे हम बोलते हैं ना कल दिन, लास्ट डे, कल शाम, लास्ट इवनिंग, है ना, तो देयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब किसी सिंपल सेंटेंस में, देयर मैंने तो वहाँ होता है वैसे, पर जब किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है वहाँ पे देयर का यूज़ एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। देयर वॉज नो लाइट, क्या थी, वॉज मैंने था, नो मैंने नहीं, लाइट मैंने लाइट, उजाला रोशनी, है ना, तो रात को क्या थी, लाइट नहीं थी। अगर हम इसे सिंपल बोलें तो रात को लाइट नहीं थी, तो क्या कैसे बोलेंगे, लाइट वॉज नो, तो इसलिए देयर का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको लिया है, ठीक है। तो देयर लास्ट नाइट देयर वॉज नो लाइट, लाइट नहीं थी, ड्यू टू विच, जिसके कारण, या बिकॉज ऑफ विच, है ना, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया या सो नहीं सका। कुड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कैन का कुड हो जाता है ना, मगर कुड का यूज़ सिर्फ कैन का कुड नहीं होता है, पास्ट में कुड कैन का कुड नहीं होता है, बस सिर्फ ये नहीं है कुड का यूज़, कुड के यूज़ कई सारे हैं। जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे आपको पता चलता जाएगा, है ना। समर्थता के लिए यूज़ करते हैं कुड का, संभावना के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कल आपसे आपसे आपके घर वाले मिलने आ सकते हैं, या मिलने आ सकते थे, मिलने आ सकते हैं भी हो सकता है और मिलने आ सकते थे भी हो सकता है।
जब हम किसी से अनुमति लेते हैं, अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं, मे आई कम इन, है ना, बोलते हैं ना, या फिर कैन भी बोलते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ, या क्या मैं आ सकता हूँ, इसी तरह से बोलते हैं। मे और कैन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, अनुमति के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, पास्ट में बोलते हैं ना, जैसे पास्ट की एक्टिविटी के लिए पछताते हैं प्रेजेंट में, तो हम बोलते हैं मैं वहाँ जा नहीं सका, मैं उससे मिल नहीं सका, या सका या पाया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, है ना। इस तरह से जब बोलते हैं तो वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे संभावना व्यक्त करने के लिए अभी मैंने बताया आपको कि वो आपसे मिल सकता है या मिल सकता था। और पांचवा यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, काश मैं आपसे मिल पाता। जब हम एक वो बोलते हैं ना, काश मैं ऐसे कर पाता, काश मैं ये कर पाता, वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेट्स हाउ, जैसे तैसे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सम हाउ, जैसे तैसे, है ना। आई कुड स्लीप, मैं सो पाया। अभी देखो मैं यहाँ पे सका के उसमें यूज़ किया, मैं सो नहीं सका, अब यहाँ पे पाया, तो समझ में आ गया ना। सका के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पाया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सो नहीं सका या सो नहीं पाया, मैं जैसे तैसे करके मैं सो पाया, है ना। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, इट वॉज 8:30, तो कितना बज रहा था, 8:30 बज रहे थे, हैं। आई इमीडिएटली गॉट अप, मैं जल्दी से उठा, तुरंत उठा, एंड स्टार्टेड डूइंग माई वर्क, और अपना काम करने लगा। स्टार्टेड के साथ वर्ब में ING, कोई भी काम करने लगा। पास्ट में, अभी प्रेजेंट में खड़े हैं और हम पास्ट की कहानी बता रहे हैं, तो मैं कोई काम करने लगा, जब ये आएगा, ये वाला सेंस आएगा, तो आपको क्या लगाना है, स्टार्टेड के साथ वर्ब में ING लगाना है, ठीक है। कोई भी काम करने लगा, माई वर्क, मैं अपना काम करने लगा। आई क्विकली, मैंने जल्दी से, क्विकली मैंने जल्दी से, फिनिश्ड माई वर्क, मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया, एंड गॉट रेडी, और तैयार हो गया, टू गो टू द ऑफिस, और कहाँ जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, एंड लेफ्ट, और निकल गया। ऑन द वे, रास्ते पर, और मैंने पर, वे मैंने रास्ते पर, ऑन द वे, व्हेन, जब, आई वॉज गोइंग, जब मैं जा रहा था, वॉज के साथ वर्ब में ING, पास्ट कंटिन्यूअस। ओ माई गॉड, ए भगवान, देयर वॉज सो मच ट्रैफिक, वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वॉज क्या है आपकी, स्टेट ऑफ बीइंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ये क्या है, एक स्थिति है, वहाँ पे की स्थिति, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है। वॉच के साथ कोई भी वर्ब नहीं है ना, ING, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। डैट आई गॉट स्टक इन द मिडिल, मिडिल मैंने बीच, इन मैंने में, स्टक मैंने फंस जाना, रुक जाना, है ना, होना, तो मैं क्या हो गया, बीच में फंस गया। यू वॉन्ट बिलीव इट, आप इस पर विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पे आप विल नॉट भी कर सकते हो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की, ठीक है। आई हैड टू का यूज़ करना पड़ा या करना था। आई हैड टू स्टॉप, मुझे रुकना पड़ा, स्टॉप मैंने रुकना, ऑन मैंने पर, द वे, मुझे रास्ते पर रुकना पड़ा, फॉर एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मैंने कम से कम 20 मिनट्स, कितने मिनट तक मुझे रुकना पड़ा, 20 मिनट तक मुझे रास्ते पर रुकना पड़ा। सम हाउ, जैसे तैसे। आई रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं रीच्ड मैंने पहुंचा, द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचा। देन एट लास्ट, तब जाकर, आई रीच्ड माई कैबिन, तब मैं कहाँ पहुंचा, अपने कैबिन में पहुंचा। एज सुन एज, जैसे ही, यहाँ पे सिर्फ एज भी कर सकते हो आप, सुन भी ना करो तो चलेगा। एज सुन एज, जैसे ही, आई रीच्ड माई कैबिन, जैसे ही मैं अपने कैबिन में पहुंचा, रीच्ड मैंने पहुंचा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द प्यून केम, प्यून आया, चपरासी आया। डैट की, द बॉस, जो सर हैं, इज कॉलिंग यू, बुला रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज MR के बाद वर्ब में ING, ठीक है। तो सिंगल है ना, बॉस तो एक ही है ना, इसलिए इज लगाया है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे R लगता, ठीक है। तो सर आपको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला, हिम मैंने उसे, आई मैंने मैं, टोल्ड मैंने बोला। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मैंने उसे बोला, यू कम, आप चलो। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इज MR
है ना। इज एम आर ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें वर्ब में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं, मैं बात कर रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, रहा हूँ। वहीं पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बन रहे थे, रहा था, पास्ट में रहा था रहे थे, है ना, रहा था रहे थे, और प्रेजेंट में रहे हैं। तो मैं आ रहा हूँ, आप चलो, ठीक है। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलकर, आई वेंट टू द बॉसेस कैबिन। मैं कहाँ गया, आई वेंट, मैं कहाँ गया, बॉस के कैबिन में गया। अब आप यहाँ पे परेशान हो जाओगे, मैम ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, आईएनजी पहले लग गया। तो हम इसी को ही पार्टिसिपल बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं, जब पास्ट में, अभी आप प्रेजेंट में हो, ठीक है, जब पास्ट में आप एक साथ 2 काम करते हो, जैसे दरवाज़ा खोलकर मैंने चोर को भगाया, ठीक है, 2 काम करा आपने किया। या पेन का कवर खोलकर मैंने चिट्ठी लिखी, या डंडा निकालकर मैंने गाय को मारा। दोनों काम किया और एक साथ किया और एक ही टाइम पे किया, तो वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। तो हम ये इसको क्या करते हैं, जब हम पहला सेंटेंस बनाते हैं तो वो आईएनजी के साथ बनाते हैं। ये देखो, ओपनिंग द डोर, और दूसरा सेंटेंस बनता है वो किसके साथ बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ बनता है। देखो, आई वेंट टू द बॉसेस कैबिन। और ये जो पहला सेंटेंस है ना, ओपनिंग द डोर, इसको आप बाद में भी कर सकते हो, बाय लगा के, ऐसे बाय लगा के इसको बाद में भी लिख सकते हो। पहला सेंटेंस इसको भी लिख सकते हो, आई वेंट टू द बॉसेस कैबिन बाय ओपनिंग द डोर, ऐसे भी कर सकते हो। इसे पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, पर पहले सेंटेंसेस होगा तो वो ऐसे ही होगा, दरवाज़ा खोल कर, है ना, ऐसे दरवाज़ा खोल कर मैं अंदर गया, इस तरह से होगा। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ, जैसे आई टेकिंग आउट द पेन, पेन बाहर निकाल कर, आई रोट द लेटर, मैंने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। जैसे ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलकर, आई ड्रॉप द काउ अवे, मैंने गाय को भगाया। ओपनिंग द कवर ऑफ द पेन, पेन का कवर खोलकर, आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही आदमी 2 काम करेगा और एक साथ करेगा, एक ही टाइम पे करेगा, और वो पास्ट में करेगा। प्रेजेंट में खड़ा है, पास्ट की बात बता रहा है, तो ऐसे करना है। पहला सेंटेंस आईएनजी के साथ लगेगा, जो भी काम आपने किया है उसको पहला सेंटेंस आईएनजी के साथ, सेकंड सेंटेंस ऐसे, आई वेंट टू द बॉस कैबिन में वहाँ गया। जो जिस भी सेंटेंस में आएगा ना, ये कर, कर, दरवाज़ा खोल कर, पेन निकाल कर, कोट पहन कर, जो पहनने वाली जो क्रिया होगी, जो कर वाली क्रिया होगी, उसमें ही आईएनजी लगेगा। और इसे बाई लगा के तुम पीछे भी लिख सकते हो। ये आई वेंट टू द बॉसेस कैबिन, इसे पहले भी लिख सकते हो, ओपनिंग द डोर को बाद में भी लिख सकते हो, मगर इसे बाई लगा के लिखना है। क्लियर। एज सुन एज, जैसे ही, ये क्या है, हमारा कंजंक्शन है, जैसे ही के लिए हम लिखते हैं एज सुन एज, ठीक है, या हम सिर्फ एज भी लिख सकते हैं। जैसे ही आई इंटर्ड, मैं अंदर गया, मैं प्रवेश लिया, द बॉस स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी, स्कॉल्ड मैंने डांटना। और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि स्टार्टेड के साथ क्या लगता है, वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। और कोई भी काम पास्ट में करने लगा के साथ, स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी आता है। तो बॉस मुझे क्या करने लगा, डांटने लगा। टेल द ट्रूथ, सच बताऊं, है ना, ट्रूथ मैंने सच। माई मूड वॉज सो बैड, मेरा मूड क्या था, बहुत ज़्यादा खराब था। बैड मैंने खराब, वॉज मैंने था, ये क्या है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है। डैट इवन आई डिड नॉट फील लाइक सिटिंग फॉर 1 मिनट, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना ये वाला सेंटेंस, कि मेरा मन नहीं कर रहा था बैठने का, मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का। आपको लगेगा कि तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको तो वॉज के साथ बनाना है ना, मगर इसको पहला जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। आई डिड नॉट, वो वॉज के साथ नहीं बनेगा, वॉज और वर्ब में आईएनजी ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा आई डिड नॉट फील लाइक, और जो भी करने का, चाहे वो बैठने का हो चाहे उठने का हो, आई डिड नॉट फील लाइक लिसनिंग, मेरा मन नहीं कर रहा था बैठने का, सुनने का। आई डिड नॉट फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था। तो सेंटेंस रहा था होगा और आपको लगेगा वॉच के साथ बनाना है। मगर इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ना, जो मेरा मन नहीं कर रहा था बैठने का, एंड में आएगा ना बैठने का या सुनने का, तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और इवन का यूज़ क्या होता है, क्यों करते हैं हम इवन का यूज़,
भी के सेंस में करते हैं ना, मगर इवन का यूज़ हमेशा फर्स्ट में करते हैं। जब शुरुआत होती ना सेंटेंस का की, तो वहाँ पे हम हमेशा इवन का यूज़ करते हैं। बाकी ये डैट तो बात को जोड़ने के लिए करते हैं ना, जैसे एंड डैट इस तरह से। तो मेरा मन नहीं कर रहा था बैठने का, 1 मिनट भी बैठने का। तो इवन का यूज़ हमेशा भी के सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, मगर सेंटेंसेस के हमेशा शुरुआत में होता है, ठीक है। और ईदर का यूज़, टू का यूज़, एज वेल का यूज़ भी के सेंस में होता है, मगर हमेशा एंड में होता है। और टू और एज वेल जो है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और ईदर का जो यूज़ है हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और हमेशा एंड में किया जाता है। समझ गए? क्लियर? ईदर का यूज़ हमेशा एंड में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में। इवन का यूज़ पॉजिटिव में भी करते हैं और नेगेटिव में भी करते हैं, मगर हमेशा शुरुआत में होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ऑल्सो, एज वेल और टू हमेशा किस में लेंगे? पॉजिटिव सेंटेंसेस में आएंगे। इवन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आएगा, मगर हमेशा बिगनिंग में आएगा, हमेशा शुरुआती में आएगा। ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, आई एम ऑल्सो ऐसे, या आई ऑल्सो ऐसे भी करते हैं। ईदर क्या है? एंड में आएगा, और वो भी किस में आएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। एग्जाम्पल देख लो, आई एम नॉट सिली ईदर, मैं भी क्या हूँ? मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है। भी के सेंस में एंड में आया ना। इवन आई एम नॉट सिली, इवन क्या आया? शुरुआत में आया। तो इवन का यूज़ हम क्या करते हैं? शुरू में करते हैं, और पॉजिटिव में भी करते हैं और नेगेटिव में भी करते हैं, और हमेशा शुरू में करते हैं। पर ईदर का यूज़ हमेशा नेगेटिव में करते हैं और हमेशा एंड में करते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समहाउ जैसे तैसे, एट 5 o'clock इन द इवनिंग, जैसे तैसे समहाउ के लिए क्या बोलते हैं? डैट्स हाउ या समहाउ, जैसे तैसे शाम के 5 बजे। एट का यूज़ मैंने आपको बताया ना, एट का यूज़ कहाँ करना है? टाइम के साथ, है ना। तो जैसे तैसे शाम के 5 बजे, एंड आई लेफ्ट, और मैं निकला, फॉर होम, कहाँ के लिए निकला? घर के लिए निकला। से एनीथिंग, ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है, ये भी बोल सकते हो आप, अब ये भी बोल सकते हो। से एनीथिंग या से व्हाट यू विल, आपको दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि कल के दिन आपने एक याद कर लिया, चलो, अब फिर आपको किसी ने आपके सामने ये वाला बोला तो आप समझ नहीं पाओगे। तो कभी जब अपनी स्टोरी लिखोगे तो कभी ये लिखना, कुछ भी कहो, किस सेंस में हम उसे बोलते हैं? से एनीथिंग। कभी ये लिखना, और जैसे एक लाइन में ये लिख दिया, 2-3 लाइन छोड़ के ये वाला लिख लेना, से व्हाट यू विल। दोनों का मतलब एक ही है, कुछ भी कहो, ठीक है। टुडे वॉज, इस तरह से क्या होगा? आपको दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है। टुडे वॉज अ वेरी यूजलेस डे, यूजलेस मैंने बेकार। आज का दिन क्या था? बहुत बेकार था। वॉज का यूज़ हम कब करते हैं? किसी की स्थिति दिखाने के लिए, है ना, स्टेट ऑफ बीइंग। तो आज का दिन खराब था, बहुत खराब था। द ट्रू इज डैट, सच तो यह है कि, आप ये भी आपका एडवांस स्ट्रक्चर है, आप ये भी बोल सकते हो द ट्रू इज डैट, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना। जैसे कि आपने मुझे बोला कि आप मैम वीडियो नहीं बनाते हो, तो मैं बोलूँगी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यह है कि मैं बहुत बिजी हूँ, है ना। तो यहाँ पे के लिए सच तो यह है कि के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ऊपर बताया सेंटेंसेस में, कभी ये करो यूज़, 2-3 लाइन छोड़ के ये यूज़ करो, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क देयर, मैं नहीं करना चाहता वर्क, वहाँ पे काम नहीं करना चाहता। ये वाला सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया है ना, डोंट का यूज़ कैसे करना है। ता है, ती है, मैं नहीं करना चाहता, वहाँ नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहता, वहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देखो सच तो यह है कि मैं, आई वॉन्ट टू लीव द जॉब, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, लीव मैंने छोड़ना चाहता हूँ। एंड डोंट वॉन्ट टू सी द फेस ऑफ डैट ओल्ड मैन, और उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता उस बुढ़े की, है ना। डिस्पाइट बीइंग सिक, डिस्पाइट मैंने होने के बावजूद, सिक मैंने सिक हो गया या इल हो गया, इसका मतलब क्या होता है? बीमार। तो बीमार होने के बावजूद आई हैव वर्कड ऑल डे, आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। किया है, लिया है, दिया है, चुके हैं, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं? ता है, जाती हूँ, बोलती हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ता हूँ, इस तरह से आते हैं।
और कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे आते हैं, मैं कर रही हूँ, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। मगर जहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे तो ना तो ताहे होंगे और ना रहे होंगे, वहाँ पे कैसे होंगे, लिया है, पीछे से है आएगा और बाकी बीच में इसके आगे कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लिया, दिया, चुके, ये कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। तो आई हैव वर्कड ऑल डे, मैं उसके यहाँ पे क्या किया है, सारा दिन काम किया है, पूरा दिन। द ट्रूथ इज डैट, सच तो यह है कि ही विल नेवर अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी, वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। फ्यूचर में लेते ना विल को, नेवर मैंने कभी नहीं, अंडरस्टैंड मैंने समझना, ह्यूमैनिटी मैंने मानवता या इंसानियत को वो कभी नहीं समझ पाएगा। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ डैट, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है। आप इसमें और भी बना सकते हो, जैसे मैं बस इतना चाहता हूँ, ऑल आई वॉन्ट इज़ डैट, या फिर मैं बस इतना कर सकता हूँ के लिए कैन ना, ऑल आई कैन डू इज़ डैट, जैसे मैं बस इतना जानता हूँ, ऑल आई नो इज़ डैट, है ना, या मैं इतना कह सकता हूँ, ऑल आई कैन से इज़ डैट, इस तरह से आप बना सकते हो। आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, बाकी इज़ डैट हमेशा रहेगा, ऑल आई नो रहेगा, बाकी जो भी बदलना है आपको यहाँ पे बदलना है। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क एनी मोर मैंने अब या अब कभी नहीं, है ना, तो आज के बाद कभी नहीं, तो मैं अब वहाँ पे कभी भी जॉब नहीं करना चाहता। इफ़ दिस कंटिन्यूज़, ये भी आपका एडवांस स्ट्रक्चर है, आप ये भी बोल सकते हो इफ़ दिस कंटिन्यूज़, इसका मतलब होता है अगर ऐसा ही चलता रहा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद हिम, मैं नहीं कर पाऊँगा फ्यूचर में। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, विल के साथ बी का यूज़, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में नहीं कर पाऊँगा उसके साथ काम, विद मैंने साथ, हिम मैंने उसके, एबल क्या दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। एक बच्चे ने मुझे पूछा था मैम ये एबल क्यों लगाते हैं, एबल आपकी सक्षमता को दिखाते हो कि आप सक्षम होंगे उस काम को करने में या नहीं होंगे उस काम को करने में, तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं हम इसका यूज़ और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, एबल आपको क्या दिखाता है, आपकी सक्षमता को दिखाता है, आपके हुनर को दिखाता है, आप कर पाओगे इस काम को या आप नहीं कर पाओगे। विल भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसको आपको बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा क्योंकि इस टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज दूँ, और वीडियो लंबी हो जाती है तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है, वीडियो को पॉज करके देखो, थोड़ा अभी देखा थोड़ा बाद में देखा, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखने का है, ठीक है, पर हर चीज़ का नॉलेज आपको बारीकी से लेना है। और विल भी है ना जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। अब देखो हम इसे बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, मगर आपको पता होगा कि हमने पास्ट पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा था, मगर यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, तो यहीं पे कन्फ्यूजन है, यहीं पे बच्चों कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहीं पे आपको सीखना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, इसे कंटिन्यूअस कहा गया है और फिर भी इसमें वर्ब में आईएनजी नहीं है ना। तो आज इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम दो डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, वो कैसे, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो लंबी है तो वीडियो को पॉज कर कर देखना, और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना, ठीक है। पूरी वीडियो मत देखना, मगर जो मैं अभी बता रही हूँ उसको तो ज़रूर देखना। इससे कभी भी फ्यूचर में आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके सामने कोई इस टाइप के सेंटेंसेस बोल रहा है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी स्टोरी में जब अपनी स्टोरी लिखोगे तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी बना पाओगे। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को दो टाइप में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी में रखते हैं हम नो एक्शन, उसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 घंटे बाद मैं ना स्टेशन में होंगी, या 1 घंटे बाद मैं कमरे में होंगी, या 1 घंटे बाद मैं मार्केट में होंगी या कॉलेज में होंगी। फ्यूचर में, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ और फ्यूचर की बात कर रही हूँ। या फिर कल तुम एक अच्छी नौकरी में होंगे, या अगले साल स्कूटी सस्ती होगी, या कल मैं दिल्ली में होंगी। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है ना, कोई वर्ब नहीं है, कोई काम करने का कोई भी वर्ब नहीं है। तो मैं कहीं होंगी, फ्यूचर में होंगी, एक तो आपकी पोजीशन को बता रहे हो कि 1 साल बाद तुम मोटे होंगे,
1 साल बाद तुम उदास होंगे, तुम बीमार होंगे, ये आपकी स्थिति है। और एक जगह बताया कि मैं कहाँ होंगी, मैं दुकान में होंगी, मैं स्टेशन में होंगी, या मैं कहीं पे भी होंगी। तो ये लोकेशन है, एक हम लोकेशन के लिए यूज़ किया, एक पोजीशन के लिए यूज़ किया, और कहाँ के लिए यूज़ किया, फ्यूचर में किया। प्रेजेंट में खड़े हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, विल बी का यूज़ करते थे। जैसे टुमारो यू विल बी इन अ गुड जॉब, कल तुम एक अच्छी नौकरी में होंगे। द स्कूटी विल बी चीपर नेक्स्ट ईयर, अगले साल स्कूटी सस्ती होगी। टुमारो आई विल बी इन दिल्ली, मैं दिल्ली में होंगी। सी विल बी सिक, वो क्या होगी, बीमार होगी। तो ये आपकी क्या है, पोजीशन है और एक लोकेशन है। तो यहाँ पे क्या है, नो एक्शन। तो विल बी का यूज़ हम कहाँ पे किया, नो एक्शन में किया, है ना। तो आप समझ गए हो सिंपल सेंटेंसेस में विल बी का यूज़ कैसे करना है, जहाँ पे लोकेशन और पोजीशन को दिखाना है फ्यूचर के लिए, है ना। जैसे ये देख लो, मैं 1 घंटे बाद दिल्ली में होऊंगा, कार सस्ती होगी, मोबाइल सस्ता होगा, है ना, राहुल मोटा होगा, ये उसकी स्थिति है। 1 साल बाद हम दोनों साथ होंगे, ये सब क्या है, फ्यूचर के बारे में हम बोल रहे हैं। मगर एक कन्फ्यूज़न इसके अंदर है, वो कन्फ्यूज़न देखिए सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे वो क्या होंगे। जैसे अभी वो घर पर होगा, ठीक है, इस वक्त वो अपने भाई के साथ होगी, अभी वो उदास होगी, पेन दराज में होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप सोचोगे कि अच्छा इसके पीछे तो होगा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो विल भी ये लगेगा, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, जब भी आपके किसी भी सेंटेंसेस में अभी, इस वक्त या कुछ भी होगा, इस टाइम तो होगा, तो अगर आपको वहाँ पे विल भी यूज़ नहीं करना है, समझ गए। आपको वहाँ पे क्या लगाना है, वुड बी, कुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी, ये आपको लगाना है। अगर आपका अंदाज़ा 101% है तो आपको मस्ट भी लगाना है, उससे थोड़ा कम है तो आपको वुड भी लगाना है, वुड भी से कम है तो कुड भी लगाना है, कुड भी से कम है तो मे भी लगाइए, और मे भी से भी बिल्कुल कम है तो माइट भी लगाइए। ये 20%। बंदा ही सोचेगा अच्छा मतलब ये इनके परसेंटेज हैं, ठीक है। अगर चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको मस्ट भी याद रखना है कि मस्ट भी, और अगर आप ऐसे हो हल्के में ही हो कि अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, माइट भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप वुड भी, विल भी का यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस कैसे हो सकता है, मैं अभी गैस कर रही हूँ ना कि वो कहाँ होगा, वो कमरे में होगा, मैं भी प्रेजेंट में हूँ, वो भी प्रेजेंट में है, और अभी मैं बोल रही हूँ अभी वो कमरे में होगा या अभी उदास होगा, अभी इस टाइम इस वक्त जो भी है, मैं भी प्रेजेंट में, वो भी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हम विल बी का यूज़ नहीं करेंगे। और गा गी जब आपके सेंटेंस में आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, भले से इसमें होगा होगी आ रहा है ना, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो इसी के चक्कर में रहते हैं। तो जो अलग भाषा के बच्चे होते होंगे तो वो भी तो, उनकी भी तो कोई लैंग्वेज होती होगी, यहाँ पे हो सके भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये भी बोल सकते हैं हम वो कमरे में हो सके है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिनकी अलग अलग लैंग्वेज होगी, गुजराती, बंगाली जो भी होंगे, तो आपको सिचुएशन को समझना है, ठीक है। कुल मिला के आपको क्या समझना है, सिचुएशन क्या है, कैसे सेंटेंस, आप प्रेजेंट में हो, आप प्रेजेंट में ही अंदाज़ा लगा रहे हो कि इस टाइम वो ऐसा कर रहा होगा, तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तो आपका विल भी यूज़ नहीं करना है। तो आइए अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड टाइप के जो कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट देखो कोई भी हो सकता है, ही सी दे, है ना। विल भी लगाना है और वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, जो लगातार चलते रहते हैं, निरंतर क्रिया चलती है, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं ना। तो किस टाइप के सेंटेंस होंगे, जैसे कल मैं इस समय टीवी देख रही होंगी, हम प्रेजेंट में बैठे हैं और फ्यूचर के लिए अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम कल इस समय ये कर रहे होंगे, कल मैं टीवी देख रही होंगी, आई विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, टाइम के साथ लगाते ना, तो एट, तो हमें इस टाइम क्या देख रही होंगी, टीवी देख रही होंगी। मैं अमेरिका जा रही होंगी, तो इसे कैसे बोलेंगे, आई विल बी गोइंग टू अमेरिका, है ना। और जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रही होंगी, तो आई विल बी टीचिंग यू,
ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट आई, विल बी और जो भी आपकी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। फ्यूचर में कोई भी काम, प्रेजेंट में बैठी हूँ और फ्यूचर के लिए क्या कर रही हूँ, एक अंदाज़ा, एक गैस कर रही हूँ कि इस टाइम में ये कर रही होंगी, फ्यूचर में कर रही होंगी। ठीक है, क्लियर। जिस तरह से ऊपर सिंपल सेंटेंसेस नो एक्शन में कन्फ्यूज़न था, उसी तरह से जो सेकंड टाइप के, जो सेकंड कैटेगरी के जो सेंटेंसेस हैं उसमें भी एक कन्फ्यूज़न है। जैसे हम प्रेजेंट में बैठे हैं और फ्यूचर में कर रही होंगी, वैसे ही अगर आप गैस करते हो, प्रेजेंट में बैठे हो और आप बोलोगे कि वह टीवी देख रही होगी, वो भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने कमरे में और वो उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो इस समय टीवी देख रही होगी, इस समय, अभी, इसी टाइम। तो यहाँ पे भी जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था ना, ऊपर वाले जब कन्फ्यूज़न में सॉल्व किया था, मस्ट बी के साथ, वुड बी के साथ, कुड बी के साथ, मे बी, माइट बी, है ना। और परसेंटेज जिस हिसाब से आपकी बात होगी सच, तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज लगाना है। और वो अभी टीवी देख रही होगी, तो हम प्रेजेंट में वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं। तो क्या कैसे बोलेंगे इसको, तो आप बोलोगे सी मस्ट बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे विल भी नहीं लगेगा, यहाँ पे वुड भी लगेगा, मस्ट भी लगेगा, कुड भी लगेगा, मे भी लगेगा, माइट भी लगेगा। अगर 20% बात होगी आपकी, तो अगर 100% होगी तो मस्ट भी। ठीक है, जैसे मैंने बोलती हूँ वह मेरे बारे में सोच रही होगी, सी मस्ट बी या सी मे बी थिंकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में सोच रही होगी। मेरी बेटी अभी कार्टून देख रही होगी, तो माई डॉटर और वुड बी, है ना, वुड बी, कुड बी वॉचिंग कार्टून राइट नाउ। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। आई होप आपका दोनों डाउट और दोनों जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से समझा दिया है। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप पॉज करके देखना, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद हिम, विद मैंने साथ, हिम मैंने उसके, एबल मैंने मैं अपनी प्रेजेंट में बैठी हूँ और फ्यूचर में अपनी सक्षमता को, अपनी एबिलिटी को बता रही हूँ, भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगी फ्यूचर में इसके साथ काम। तो हमने इस तरह से यूज़ करना है उसको। वट एवर ही इज़ टुडे, आज वो जो भी है, वट एवर मैंने जो भी, ही प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इज आएगा, इज एम आर, है ना। तो वो वट एवर जो भी है वो आज, बाय द वर्ज ऑफ मी, वर्ज मैंने वो मेरी बदौलत है, वो जो भी हो, तुम जो भी हो मेरी बदौलत हो, तुम ये इस मकान में हो अपने पापा की बदौलत हो। जब इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, जो भी हो मेरी बदौलत हो, तो अभी तो मेरी बदौलत हो इसलिए मी आया है, ठीक है। अगर पापा की बदौलत हो तो वहाँ पे बस ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बाय द वर्ड्स ऑफ मी भी हो सकता है, इज़ बिकॉज ऑफ मी भी हो सकता है, ड्यू टू मी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट चेंज करना है। और बाकी ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इसमें आप बेस्ड अपनी स्टोरी में डालिए और उसको बहुत सजा के लिखिए और बोलने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूँ, हु फॉरगेट, जो भूल जाते हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, नेवर मैंने कभी नहीं, फॉरगेट मैंने भूलना, दिस मैंने इसे या ये है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। ह्यूमिलिएशन मतलब ये तिरस्कार, ये अपमान, ये बेइज्जती मैं कभी नहीं भूल सकता। लेट्स सी, चलो आगे देखते हैं, हाउ मैनी डेज, और कितने दिन, इट विल वर्क विदाउट मी, ये वो काम करेगा बिना मेरे, विदाउट मैंने बिना, मेरे काम करेगा। ही विल नो एवरीथिंग, उसको सब पता चल जाएगा। व्हेन द टाइम्स कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, जब टाइम, समय आने पर उसको सब कुछ पता चल जाएगा। ये भी आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, व्हेन द टाइम्स कम या इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर। जब बोलते हैं ना समय आने पर, जब इस टाइप का सेंस आएगा ना आपके किसी भी बात पे, तो आपको ये बोलना है, इन द कोर्स ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम्स कम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। ये स्टोरी आपको हिंदी में और एसएमएस लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जहाँ पे जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है।